सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? हाँ जी मित्रों, तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूं डिटेल्स अबाउट द सीए इंटर ऑडिट बैच फॉर जैन 25 एग्जाम्स एंड ऑनवर्ड्स। जो जनवरी 25 से आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए ये एक्सक्लूसिव बैच है जिसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो आई होप आपकी ग्रुप 1 की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। अब आप ग्रुप 2 के साथ शुरू करेंगे एंड ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने अपनी नैया पार लगा ली तो मान लो आपको सीए फाइनल की टिकट मिल गई, फिर आपको सीए फाइनल की ओर जाने से कोई नहीं रोक सकता, एंड दैट इज ऑडिटिंग, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 2। बिफोर आई टॉक अबाउट द बैच, लेट्स डिस्कस अबाउट मी। माय नेम इज शुभम केसवानी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। ऑल इंडिया रैंक 8 एट सीए फाइनल लेवल, ऑल इंडिया रैंक 29 एट सीए इंटर लेवल। दोनों ही लेवल्स पे अगर मैं बताऊं रैंक लाने में किसी सब्जेक्ट ने मेरी बहुत बढ़िया वाली मदद करी ना, दैट हैज बीन ऑडिटिंग। 66 मार्क्स इन सीए इंटर एंड 71 मार्क्स एट सीए फाइनल। तो वो जो ऑडिट में आईसीआई की एक्सपेक्टेशन है ना कि किस तरह से आप बढ़िया वाले नंबर स्कोर कर सकते हो, दैट इज समथिंग डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू ऑल इन दिस बैच। उसके अलावा आई ऑल्सो डिड माई 3 years आर्टिकलशिप फ्रॉम ईवाई, दैट ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग। सिर्फ यही नहीं, मेरे कई सारे दोस्त अभी आज की डेट में बिग फोर्स में मैनेजर और सीनियर मैनेजर लेवल्स पे काम कर रहे हैं। तो जो भी प्रैक्टिकल इनसाइट्स होंगे ना रिलेटेड टू द टॉपिक्स दैट वी स्टडी इन द क्लास, दैट आल्सो आई विल बी शेयरिंग विद द बैच इटसेल्फ। आल्सो आई डिड माय बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम एसआरसीसी। तो वो जो टॉपर्स की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है ना, कैसे हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क को मिला के एकदम बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स लाए जा सकते हैं, ये आपको इस बैच में पता चलेगा। सर क्या एक्चुअल में बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं? क्या एक्चुअल में बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं? मैंने कहा यार हम ना फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, तो सी दीज आर द बीबी वर्चुअल्स ऑडिटिंग सीए इंटर नवंबर 23 एग्जाम्स रिजल्ट। इस एग्जाम में अराउंड आईसीआई ने 5 से 6 नंबर का ग्रेस दिया था। सर 5 से 6 नंबर का ग्रेस दिया था, इसका क्या लेना देना है? मैंने कहा इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर होके भी वी गॉट द फंटेबुलस रिजल्ट्स। आई कॉल इट फंटेबुलस बिकॉज जब आप लर्न विद फन करते हो, मजे से पढ़ते हो, डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे आने ही हैं। सो या दीज आर अवर इंटर ऑडिट स्टार्स। यू कैन सी 82 मार्क्स बाय मुदित गुप्ता। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इतने में तो 2 बच्चे पास हो जाते हैं, बट या he scored that much marks, ठीक है। तो या इट्स ऑल द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। 77 मार्क्स गौरी सिंगला, 77 मार्क्स तृप्ति गर्ग, 77 मार्क्स संजना पांडे। सिर्फ ये नहीं है, और भी कई सारे बच्चों ने 70s 60s में स्कोर करा है। एंड ट्रस्ट मी, विद द राइट अप्रोच, विद द राइट गाइडेंस, विद द राइट मटेरियल, आप भी काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मैं आपको चाहता हूं कि आप भी इस ऑडिट चैंपियंस लिस्ट का पार्ट बने, आप भी एकदम धुआंधार नंबर स्कोर करें। एंड सर ये सब कैसे होगा, यही मैं डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। अवर स्टडी अप्रोच इज एज गुड एज जो आईसीआई चाहता है। जैसा आईसीआई चाहता है हम भी वैसे ही चलते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बिकॉज जब तक कॉन्सेप्ट की समझ नहीं होगी आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाओगे। जिस लेवल पे आईसीआई जा रहा है, जिस लेवल पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। एक बार कॉन्सेप्ट के साथ हम फेमिलियर हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, कई बार उसके रिलेटेड जो रेलिवेंट प्रैक्टिकल इनसाइट्स होंगी वो भी मैं आपके साथ क्लास में शेयर करूंगा। मैं अभी भी बता रहा हूं, रेलिवेंट प्रैक्टिकल इनसाइट्स। आपको बेमतलब की फिजूल कहानियां नहीं सुनाई जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट। व्हाटएवर विल बी रेलिवेंट टू द कॉन्सेप्ट दैट विल बी शेयर्ड इन द क्लास इटसेल्फ, ठीक है सर। उसके बाद सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना काफी नहीं है, मैं बोलता हूं समझने की फिर कोई वैल्यू भी नहीं है अगर आप उसको रिटेन नहीं कर पा रहे, अगर आप उसको अपनी कॉपी पे नहीं उतार पा रहे। सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिटेन द थिंग्स, टू लर्न द थिंग्स फॉर लॉन्गर। एंड इसके लिए आई विल बी शेयरिंग फन मेमोरी टेक्निक्स। तो जो आपने बच्चे देखे ना जो 82 मार्क्स, 70 मार्क्स, 60 मार्क्स इतने बढ़िया नंबर ला पा रहे थे, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स कि कहीं ना कहीं इनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी, साथ साथ इन्होंने चीजों को अच्छे से याद रख रखा था। दैट्स व्हाई दे वर एबल टू पुट इट ऑन द पेपर एंड स्कोर द बेस्ट ऑफ द मार्क्स। यही चीज है जो आपको हीरो बनाएगी। सिर्फ ये नहीं सर, हम चीजों को सीखेंगे नहीं, ये भी देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम में तो यही करना है, अल्टीमेटली इसी के नंबर है एग्जाम में। तो जितने भी आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस है, आरटीपी के क्वेश्चंस है, एमटीपी के क्वेश्चंस है, ऑल द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस विल बी सॉल्विंग इन द क्लास इटसेल्फ, ठीक है सर। ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। अब सर कई बच्चों ने मेरे को एक बात बताना, दिल पे हाथ रख के एक जवाब देना, सर क्या ग्रुप 1 की क्लासेस अटेंड करी? हाँ, शुरू में बड़ा मजा आ रहा था, अब क्या ऐसा लगता है कई बार कि सर ये तो बहुत सारा रायता फैल गया, अब इसको समेटेंगे कैसे? आती है नहीं आती है बात? आती है सर। एंड दिस इज समथिंग आई कैन रिलेट विद ऑल ऑफ यू। मुझे भी ये बात समझ आती है कि एज अ फैकल्टी मेरे लिए रायता फैलाना बहुत आसान है,
बट समेटना मुश्किल। एंड अल्टीमेटली जब तक आप चीजों को 1.5 डेज में रिवाइज नहीं कर पाओगे, इट विल बी वेरी टफ फॉर यू टू स्कोर इन द एग्जाम्स। इसीलिए जो भी हमारी क्लासेस होंगी 2 घंटे, सवा 2 घंटे, 2.5 घंटे, 2 आवर्स, 2.5 आवर्स तक की जो क्लासेस होंगी, हर क्लास के बाद हम एक क्विक रिवीजन सेशन रिकॉर्ड करेंगे ऑफ 10 to 15 मिनट्स, जहां पे आपको खुद एक कंफर्ट आ जाएगा कि ठीक है, जो चीजें मैंने 2 घंटा लगा के सीखी, जो चीजें मैंने 2.5 घंटा लगा के सीखी, मैं अब उनको कंसाइज करके रिवाइज कर पा रहा हूं। दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट आई विल बी गिविंग यू विद दिस बैच। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर, ये बात तो हम समझ गए। इसी के अलावा आपको कैसे पता लगेगा कि आपको ऑडिट में कॉन्फिडेंस आ रहा है? आपको कैसे पता लगेगा? आपके साथ चीजें हो रही हैं, आपके टेस्ट भी होते हुए चलेंगे। तो अगर मैं आपको बैच का शेड्यूल बताऊं, बहुत सिंपल है। जो हमारा लाइव बैच शुरू हो रहा है 4 जून से, आपका 4 जून से बैच स्टार्ट होगा, लगभग मिड ऑफ अगस्त तक जाएगा। ठीक है सर, इट विल बी अ ब्लेंडेड बैच, अराउंड 70 to 30 का रेशियो रहेगा, 70 लाइव, 30% रिकॉर्डेड। मंडे टू सैटरडे क्लास होगी और संडे के संडे आपके टेस्ट होते रहेंगे, ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस आए कि यस, शुभम सर ने जो बातें सिखाई थी, शुभम सर ने जो चीजें सिखाई, अब हमको वो चीजें समझ आ रही हैं, हम उनको रिटेन भी रख पा रहे हैं एंड इवन उनको आंसर में लिख भी पा रहे हैं। एंड यही टेस्ट है जो आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि भाई अब मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं। गॉट इट सर। इस सब के बाद भी अगर आपके थोड़े बहुत डाउट्स वगैरह रह जाते हैं, विच इज वेरी नॉर्मल, हो सकता है, तो आपको डाउट सपोर्ट मिलेगा मेरे पर्सनल टेलीग्राम का, विच यू कैन रीच आउट टू मी एंड आई विल रिजॉल्व योर डाउट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरी कोशिश रहेगी हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार हम एक जूम सेशन करते चलें विद ऑल द क्लास स्टूडेंट्स। एंड जो भी आपकी मेंटरिंग रिलेटेड क्वेरीज होती हैं कि सर कैसे 2-3 सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है, कई बार हम लो फील कर रहे हैं, मोटिवेशन की नीड है, ये सारी चीजें भी हम मेंटरशिप कनेक्ट्स में करेंगे। सो ओवरऑल यू कैन एक्सपेक्ट अ होलिस्टिक एक्सपीरियंस इन दिस बैच। यू गेट द पॉइंट और नॉट? यस सर। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब सर मटेरियल में क्या मिलेगा? मटेरियल एकदम परफेक्ट आपको मिलेंगे, कलर्ड नोट्स अलॉन्ग विद द क्वेश्चन बैंक। ये कलर्ड नोट्स क्या करेंगे? कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ आईसीआई स्टडी मटेरियल। आपके मन में हमेशा एक मनोकामना रहती थी ना, काश हमको टॉपर के नोट्स मिल जाए, काश हमको टॉपर के नोट्स मिल जाए जिनको हम लास्ट 1.5 डेज में रिवाइज करके एकदम बढ़िया नंबर ले जाएं। तो वही टॉपर के नोट्स मैं आपके लिए लेके आ गया हूं, एकदम सिंपल, क्लियर, परफेक्ट फॉर्मेटिंग, जिनको आप इजीली बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। इवन वैसे ही है जैसे आप बचपन से बनाते आ रहे हो। हमेशा हेडिंग्स किस में होती थी? ब्लैक में होती थी। जो पॉइंट्स होते थे वो किस में होते थे? ब्लू में होते थे। जो कीवर्ड्स होते थे वो किस में होते थे? रेड में होते थे। वही चीज हमने फॉलो करी है, और जहां पे बड़ी बड़ी लाइनें लिखी होती है ना ऐसे की, उनके लिए भी हमने शॉर्ट फॉर्म्स बना दिए, जिसकी लिस्ट आपको कहीं ना कहीं नोट्स के स्टार्टिंग में मिल जाएगी। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बार बार लिखा होता है तो अपन उसको लिख देते हैं FS। ठीक है सर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क करके एक वर्ड होता है, उसका नाम रख दिया FRF। तो इन सब चीजों के साथ भी आप फेमिलियर होते जाओगे एंड आपको समझ आ जाएगा कैसे स्मार्टनेस के साथ चीजों को कंसाइज तरीके से रिवाइज किया जा सकता है। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। इसी के अलावा आपको क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, जिसमें आईसीआई स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, जो हर टॉपर कहता है कि यार ये तो कवर करके जाना है तभी एग्जाम में पास होगे, तो ये सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। और स्टडी मटेरियल ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट, ना 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 ना, इसमें भी जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको हमने बोल्ड में करके दे रखा है। यार मेहनत मैंने आपके लिए कर दी है सारी, जो मटेरियल पे मेहनत थी वो आई हैव डन फॉर यू। अब आपका एक ही कर्तव्य बनता है कि शुभम सर जो भी क्लास में इंस्ट्रक्शंस थे, मुझे उसको बस फॉलो करके चलना है। ठीक है सर। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने बात कर लिए थे, अब फीस की बात कर लेते हैं भाई साहब। अब फीस की बात कर लेते हैं। सर फीस क्या है? तो मैंने कहा फीस इज 6,999, बट यस फॉर द प्री बुक ऑफर वी हैव केप्ट इट एट 5,999। ये प्री बुक ऑफर जैसे नाम से पता चलता है बैच से स्टार्ट होने तक ये रहेगा। ठीक है। अंदर की बात बताओ, हाँ बैच स्टार्ट होने के भी 2-3 दिन तक तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। आप आराम से चाहो तो डेमो वेमो देख के डिसीजन ले सकते हो। नाउ सर व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल? 2 ऑप्शंस अवेलेबल, या तो लाइव अटेंड कर लो या रिकॉर्डेड अटेंड कर लो। लाइव अटेंड करोगे तो भी आपको 100% बैकअप मिलेगा, 1.7 व्यूज मिलेंगे। रिकॉर्डेड लोगे तो भी आपको बैकअप मिलेगा रिकॉर्डेड में और 1.7 व्यूज मिलेंगे। तो सर लाइव बेटर हुआ ना, वो तो तुम समझदार हो। ठीक है सर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ द बैच। वेरी वेरी सिंपल, एक बार रिवाइज कर लेते क्या क्या अभी तक पढ़ा। फन लर्निंग एक्सपीरियंस, इसको तो तुम मतलब मान के चलो मजा आ जाएगा। हमारा तरीका यही होता है कि एकदम कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक करके पढ़ें ताकि दिमाग में रिटेन करने में आसानी हो। जहां इंटरलिंकिंग पॉसिबल नहीं है वहां हमारी कुछ फन मेमोरी टेक्निक्स होती हैं ताकि आप चीजों को रिटेन कर पाओ। सर एक एग्जांपल दे दो ना, एक एग्जांपल दे दो तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा आ जाओ मेरे साथ। जैसे अगर आप ये देखो, एक कॉन्सेप्ट है इवैल्यूएटिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट मतलब जिसका आप ऑडिट कर रहे होते हो, जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हो। अब आपने देखना है क्लाइंट जो है, जो कंपनी है जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो, वो अच्छी कंपनी है कि नहीं। तो आईसीआई कहता है आपको कुछ मैटर्स कंसीडर करने हैं। अब आपसे एक्सपेक्टेशन है कि 5 से 6 मैटर्स आपको एज इट इज याद होने चाहिए ताकि एग्जाम में आप 5 से 6 नंबर स्कोर कर पाओ। अब अगर मैं आपको बोलूं 5 से 6 चीजें अभी समझनी है और उनको याद करना है, या इट विल बी अ वेरी टफ एक्सपीरियंस। अब देखो ये 2 लड़का लड़की दिख रहे हैं, हाँ कौन है ये दोनों?
कौन है ये सर? कुछ कुछ होता है, राहुल और अंजलि। तो मैं आपको बोलता हूं भाई साहब, अंजलि कौन है सर? अंजलि ऑडिटर है। अंजलि हमारी ऑडिटर है और राहुल ने अंजलि को प्रपोज किया। राहुल ने अंजलि को प्रपोज किया, तो सर राहुल ने अंजलि को प्रपोज किया मतलब यह आपको वर्ड दिख गया, प्रपोज्ड। अब जब राहुल ने अंजलि को प्रपोज किया तो अंजलि राहुल की क्या देखेगी सर? अंजलि नेचर देखेगी। अंजलि नेचर देखेगी तो अंजलि ने देखा भले ही राहुल रेप्यूटेड था, बट इस बंदे में क्या था सर? बहुत सारा एटीट्यूड। ये बहुत ही एग्रेसिव बंदा है और कभी कभी मनी लॉन्ड्रिंग करता है। क्या ये बात समझ आ रही है? राहुल ने अंजलि को क्या किया था? प्रपोज। बट अंजलि ने देखा राहुल की नेचर में क्या था, भले ही राहुल बड़ा रेप्यूटेड बंदा था, इसके अंदर एटीट्यूड भी था, अग्रेसिव भी था, तो ये चीजें इसको बड़ी ही इनएप्रोप्रिएट लगी। तो एक बार अगर आपने पांचों पॉइंट्स को समझ रखा होता है, ठीक है, और उसके बाद अगर आपको एक ऐसी टेक्निक मिल जाए, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर द पॉइंट्स, इट बिकम्स अ वेरी फन लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू टू रिवाइज दीज पॉइंट्स। तो ऐसा हर जगह नहीं होगा, बट हाँ जहां जहां आईसीआई के एक्सपेक्टेशन है, कुछ मैटर्स आपको याद करने हैं, कुछ फैक्टर्स आपको याद रखने हैं, एंड उन फैक्टर्स को याद रखने में जनरली बच्चे को दिक्कत आती है। यहां पे आई विल बी हेल्पिंग यू विद दिस फन मेमोरी टेक्निक्स, ताकि जब आप रिवाइज करो तो भी आपको मजा आ जाए। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो इस तरह से सारी चीजें रहेंगी, तो एक फन लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगी, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल सके कि सारी चीजें आपसे हो रही हैं, मजा आता जाएगा। कॉम्प्रीहेंसिव कंसाइज कवरेज, पूरा रायता फैलाएंगे 2 घंटे, सवा 2 घंटे में, एंड उसको आखिरी में समेटेंगे इन द 10 to 15 मिनट्स रिवीजन वीडियो। डाउट सपोर्ट रहेगा, कोई भी दिक्कत रहती तो आई एम देयर फॉर यू, एंड लास्ट में सबसे बेस्ट इन क्लास नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक। सो यस मित्रों, लेट्स लर्न विद फन, बिकॉज किसी ने सही कहा है, चाहे ऑडिट पढ़ो, चाहे कॉस्टिंग पढ़ो, चाहे एफएम पढ़ो, चाहे एसएम पढ़ो, खुशी से पढ़ो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो मित्रों, लगे रहो। रियली एक्साइटेड फॉर दिस बैच, कीप गोइंग।